Question number 11. In a mixture of 90 liters, there is 20% milk and rest water. How much milk should be added so that its percentage becomes 40%? देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि मिल्क 1 यूनिट है और वाटर 4 यूनिट है, और मिल्क ऐड करने के बाद मिल्क है 40%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, यानी कि मिल्क 2 यूनिट है और वाटर 3 यूनिट है। चूँकि मिल्क ऐड किया गया है इसलिए वाटर की क्वांटिटी दोनों रेशियोज़ में सेम होगी। तो सेम करने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि नया रेशियो आ जाएगा 3:12 और 8:12। तो यहाँ से मिल्क देखें तो मिल्क ऐड हो रहा है 5 यूनिट, और यहाँ से टोटल मिक्सचर देखें तो मिक्सचर है 3 + 12 यानी कि 15 यूनिट, और ये टोटल मिक्सचर दिया गया है 90 लीटर, यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू 90 लीटर है। तो यहाँ से हम 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। ये ऐड की गई मिल्क की क्वांटिटी आ जाएगी, ये आ जाएगी 30 लीटर। क्वेश्चन नंबर 12. A hemispherical ball of radius 14 centimeter is melted and a cone is made from it. Find the height of cone if the ratio of radius and height of cone is 1:4. देखो मान लेते हैं कोन की रेडियस x सेंटीमीटर है तो इसकी हाइट 4x सेंटीमीटर होगी, और हेमी स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r²3, और कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²h, और इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। r की वैल्यू पुट कर देंगे 14 का क्यूब इक्वल्स टू कोन की रेडियस हमने मानी है x, तो ये आ जाएगा x², और हाइट इसकी है 4x, तो यहाँ 4x आ जाएगा। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 14 का क्यूब इक्वल्स टू x³, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 14, तो कोन की हाइट आ जाएगी 14 × 4 यानी कि 56 सेंटीमीटर। Question number 13. The speed of a man in still water is 15 km/h and the speed of current is 5 km/h. Find the time taken by man to go a place 100 km far and come back. देखो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी कि मैन की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड से कवर की, और 100 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने अप स्ट्रीम स्पीड यानी कि मैन की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड से कवर की, और ये डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगा ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ जाएगा 100/20 प्लस 100/10, तो टोटल टाइम आ जाएगा 15 आवर। क्वेश्चन नंबर 14. द मंथली इनकम ऑफ रेशमा इज 2/3 ऑफ दैट ऑफ रजनी. इफ़ द मंथली इनकम ऑफ रजनी इज 36,000, फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ रेशमा. मान लेते हैं रजनी की इनकम 3 यूनिट है तो रेशमा की इनकम 2 यूनिट होगी, और रजनी की इनकम दी गई है 36,000 रुपये, यानी कि 36,000 रुपये 3 यूनिट की वैल्यू है, तो यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। ये रेशमा की इनकम आ जाएगी, ये आ जाएगी 24,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 15. रोहित स्पेंड हिज इनकम इन द रेशियो 2:3:5 ऑन मूवी, food and cloth after saving 20% from his income. If the amount spent on food is 7,200 rupees, find the total income of रोहित. देखो मूवी, फूड और क्लॉथ पे स्पेंड की गई इनकम का रेशियो है 2:3:5, और उसने फूड पे 7,200 रुपये स्पेंड किए हैं, यानी कि 7,200 3 यूनिट की वैल्यू है, और उसने टोटल स्पेंड किया है 2 + 3 + 5 10 यूनिट, तो यहाँ से 10 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा, और उसने अपनी इनकम का 20% सेव किया है यानी कि 80% स्पेंड किया होगा, तो ये 80% की वैल्यू है, तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे, ये टोटल इनकम आ जाएगी। तो यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 8 से 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 9 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि टोटल इनकम आ जाएगी 30,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 16. इफ़ 15 वुमेन कैन फिनिश अ वर्क इन 12 days एंड 36 बॉयज़ कैन कंप्लीट इट इन 2 days, फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाई 5 वुमेन एंड 18 बॉयज़ टुगेदर.
देखो 15 वुमेन काम को 12 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं और इसी काम को 36 बॉयज़ 2 डेज में कंप्लीट करते हैं। यहाँ से वुमेन और बॉयज़ के एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 2:5। तो टोटल वर्क आ जाएगा 15 × 2 × 12। ये वर्क 5 वुमेन प्लस 18 बॉयज़ कितने दिन में कंप्लीट करेंगे ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 360/100, ये आ जाएगा 3.6 डेज। क्वेश्चन नंबर 17, अ मैन परचेज्ड एन आर्टिकल एट अ रेट ऑफ 3,600 रुपीज़ एंड सोल्ड इट एट 50% प्रॉफिट। आफ्टर दैट ही इन्वेस्टेड हिज मनी इन अ बैंक ऑफरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10% फॉर 2 ईयर्स। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाई हिम आफ्टर 2 ईयर्स। देखो कॉस्ट प्राइस है 3,600 रुपये और इसको 50% प्रॉफिट पे सेल किया है, यानी कि इसको 5,400 रुपये मिले होंगे। और 10% 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 21%। तो 5,400 का 21% निकाल लेंगे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,134 रुपये। और अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो अमाउंट आ जाएगा 5,400 प्लस 1,134, यानी कि अमाउंट है 6,534 रुपये। क्वेश्चन नंबर 18, द एवरेज ऑफ मार्क्स स्कोर बाई गर्ल इज़ 27 एंड दैट ऑफ बॉयज़ इज़ 36। इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ होल क्लास इज़ 30, फाइंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन द क्लास। देखो गर्ल्स के एवरेज मार्क्स हैं 27 और बॉयज़ के एवरेज मार्क्स हैं 36 और होल क्लास के एवरेज मार्क्स हैं 30। तो यहाँ पे एलिगेशन लगा देंगे, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो आ जाएगा 2:1। क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज़ 5% एंड फॉर सेकेंड ईयर इज़ 10%, फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाई अ पर्सन इफ़ ही इन्वेस्टेड 9,500 रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स। देखो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, यानी फर्स्ट ईयर वैल्यू 20 से 21 हो गई। और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी कि सेकेंड ईयर वैल्यू 10 से 11 हो गई। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा 200 यूनिट और अमाउंट आ जाएगा 231 यूनिट। और उसने इन्वेस्ट किया था 9,500 रुपये, यानी कि 9,500 रुपये 200 यूनिट की वैल्यू है। तो यहाँ से 231 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, ये अमाउंट आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 10,972.5 रुपये। क्वेश्चन नंबर 20, अ बैग कंटेन्स 7 रेड 2 ग्रीन एंड 6 ब्लू कलर बॉल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल पिक्ड इज नाइदर रेड नॉर ग्रीन। देखो रेड बॉल हैं 7, ग्रीन बॉल हैं 2 और ब्लू बॉल्स हैं 6। और उसने कहा है कि जो बॉल पिक की गई है वो ना तो रेड होनी चाहिए ना ग्रीन होनी चाहिए, यानी कि जो बॉल पिक की गई है वो ब्लू कलर की बॉल होगी। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ब्लू बॉल्स हैं 6 और टोटल बॉल्स हैं 15, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/5।